सत्संग हमेशा बैठ के आमने सामने रूबरू फेस टू फेस सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ता है। तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब जैसी इच्छा इसके अंदर उठी, हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई को तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया, और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। जबकि हमारे आपके शरीर के अंदर बैठा, लेकिन हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। यही संत महापुरुषों ने हमें आपको सीख और शिक्षा दी है। तुम अपने मन पर नियंत्रण कंट्रोल करो। सारे कर्मों का कर्ता धर्ता मन है। अगर मन नियंत्रण कंट्रोल में हो जाए तो तुमको किसी काम में करने में देरी नहीं होती। अगर ये मन ने सलाह नहीं दिया तो आप किसी काम को कर नहीं सकते। आज ये अवसर मिला है संत महापुरुषों के वचनों को सुनने का। बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिनको वक्ते मुर्शिद समय के सम सदगुरु की वचन वाणी सुनने को मिले। तो ये कलयुग का समय बड़ा ही कठिन, बड़ा ही खराब है। इसमें पिछले युग की कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगी। कितनी पूजा करो, कितना पाठ करो, कितना तीर्थ व्रत करो, हवन जप या गंगा स्नान, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं होता। किसी का नहीं हुआ। फिर इस पूजा से मतलब क्या हुआ? पूजा का सच्चा अर्थ है पुण्य जाप, पुण्य के भाव, सेवा के भाव, दया के भाव, प्रेम के भाव जब आपके अंदर पैदा हो जाए, वहीं से पूजा की शुरुआत होती है। ये तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप जड़ पूजा करते हो। जड़ माने जो तुम्हारे काम ना आवे, न बोले, न चाले, न ले, न दे, न कोई आशीर्वाद, न कोई श्राप, कुछ। ऐसी पूजा से आपको क्या मिला? 3 युग निकल गए इसी जड़ पूजा में फंसे फंसे, और अभी तक आपको उससे छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। ये तो कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता खोल दिया जड़ और चेतन का, कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा, यानी मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा। इतनी तो समझ होनी ही चाहिए, लेकिन अभी तक वो भी समझ पैदा नहीं हुई है कि हमारा काम जड़ करेगा, चेतन करेगा। इसके लिए संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम मरखा छूटत कट नहीं। जड़ चेतन की गांठ लग गई है, यद्यप ये झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है इसके छुटकारा पा जाए। इसके लिए किसी संत महापुरुष की आवश्यकता। ये संत नाम आज कलयुग में सुनने को मिला। न सतयुग में था, न त्रेता, न द्वापर में था। कलयुग के 5.5 वर्ष निकल रहे, 500 वर्ष, लेकिन संत नाम सुनने को नहीं मिला। ये तो अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, जब से कबीर साहब आए। कबीर साहब से ये संत मत चला है और संत नाम सुनने को मिला, इसके पहले नहीं था। जब संत नहीं थे, किसी जीवात्मा का अंत नहीं था। सब इसी काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसी थी। शुभ और अशुभ 2 प्रकार के कर्म,
शुभ कर्म का फल यही है और अशुभ कर्म का फल यही है। शुभ कर्म किया तो राजा बन गए, धनीमानी बन गए, और बुरे कर्म किए तो गरीब बन गए आप। बस इतनी है मैं अंतर। लेकिन बाकी दोनों कर्मों का फल मृत्युलोक ही है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता खोल दिया, ये जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, ये कैसे यहाँ आई है, किसने फंसा लिया है, कौन ले जाएगा, कौन निकालेगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा, इसकी प्रेमियों जरूरत है। आपको इसी की खोज करनी चाहिए थी। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला हो। ऐसा समर्थ सदगुरु अगर आपको मिल जाएगा तो आपकी काम हो जाएगा, आपकी जीवात्मा जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा। काम तो ये था, इसीलिए कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस कलयुग में न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम कैसे आए हैं, किधर से आए हैं और कैसे जाएंगे, या कौन ले जाएगा, किसने रोक रखा, किसने फांस रखा है। अभी तक ये ज्ञान किसी को नहीं हो पाया। जब ये ज्ञान आपको नहीं तो है काहे का ज्ञान? सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति का ज्ञान तो सबको है, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये ज्ञान किसको है? ऐसे सदगुरु की खोज करनी चाहिए थी। इसलिए आपके शरीर के साथ 7 गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धारा, ले नौ जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी माँ रक्षीना, बचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन 7वां सदगुर और शब्द लखाया, और जहां गजीव कहां पहुंचाया। प्रेमियों, ऐसे सदगुरु की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसे की तो आपने खोज की नहीं, और जब आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया। आज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं और कुछ बताने भी आया हूं। बाकी मेरा कोई काम नहीं, मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई ये मेरा काम नहीं है। कोई एवा सेवा मांगना, कोई रुपया पैसा धन दौलत सामान मांगना, ये भिखारी का काम है, ये मेरा काम नहीं है। जो प्रेमी स्वेच्छा से देते हैं, मैं उनका उसी काम में लगा देता हूँ जो आगे आने वाले समय में सबके काम आने वाला है। वो स्थान है नैमिषारण्य। आप भूल गए इसको? जो पुराने प्रेमी बैठे होंगे उनको याद होगा कि बाबा जी ने जब 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में किया था, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 13 दिवसीय। आखिरी दिन क्या कहा था कि बच्चा, ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। उस स्थान का न मथुरा में कहा, न उज्जैन में कहा, न काशी में कहा, न बनारस में कहा, कहीं केवल इशारा है नैमिषारण्य का। लेकिन आप गुरु के वचनों को भूल गए हो, तभी शंका संदेह में चले गए हो। बाबा जी ने कितनी बार आपको सत्संग के दौरान समझाया कि बच्चा, मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते हैं, अगर मेरे वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज हमारा आपका यही हाल है। हमारा परिवार टूट गया, बिछड़ गया। आज परिवार कितने भागों में बटा हुआ है इसको देखिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता
अगर जो गुरुदेव प्रभु का नाम लेने वाला है वो मेरे गुरु परिवार का, मेरा उसमें कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। लेकिन अब जब काम को आप छोड़ दोगे, गुरु को छोड़ दोगे, गुरु की महिमा भूल जाओगे, गुरु की गौरव गरिमा भूल जाओगे, तब आप सांसारिक विष्णु में फंस जाएंगे। आप फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आप परिवारदार बाल बच्चे वाले हो, सत्य बोलना, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे, बोलो, मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? जोर से बोलो। आप मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते थे? आप मथुरा जाते थे, गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? आप मथुरा जाते थे, गुरु को यानी देखने गए थे कि चेलों को देखने गए थे? आप मथुरा जाते थे, गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? आज तुम सब चेला भक्ति कर लो, सब के सब चेला भक्ति कर। ये भूल गए चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा, इतना भी नहीं ज्ञान तुमको। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा, रामचरित मानस ने, कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर समूहोई। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। आप उसको भी भूल गए, वो भी आपकी समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, किस लिए हम गुरु के पास गए, क्या गुरु से सीखने गए, क्या गुरु से लेने गए, क्या गुरु की सुनने गए, क्या गुरु की मानने गए थे? इतनी तो जानकारी आपको लेनी चाहिए थी। तो मैं तो आपसे पूछने आया हूँ और ये भी बताने आया हूँ कि बाबा जी ने क्या क्या वादा किया जो आप भूल गए हो। मैं सारे वादों की जानकारी दूंगा आपको। बाबा जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए आप, कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये छोटी बात है? क्या गुरु का एक छोटा वादा है? लेकिन आप तो भूल गए हो, आप सब भूल गए हो। आपको एक वचन भी नहीं मालूम कि 10 जुलाई 1952 से और 2012 बाबा जी ने आपको मथुरा में क्या सुनाया। जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके हिंदुस्तान में आपको क्या क्या सुनाया, क्या सिखाया, क्या पढ़ाया और क्या कराया, आप सब भूल चुके हो। मैं केवल उन्हीं वचनों की याद कराने आया हूं और मैं कुछ कहने नहीं आया हूं, न मेरा कोई विषय है। मैं केवल गुरु के वचनों की याद कराता हूं और 28 मई 2012 से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूमकर गुरु के वचनों की याद गुरु प्रेमियों के कान तक पहुंचाता हूं। बस मेरा केवल इतना काम। जब वचनों को सुन लोगे, समझ लोगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक सुनोगे नहीं, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तुम मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष बाबा जी ने आपको सुनाया, समझाया, तब आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो ये चंद यानी मिनटों में हमारा संदेश आप क्या सुन लोगे, कैसे समझ लोगे? लेकिन हमारा फर्ज है अपने गुरु परिवार को इकट्ठा करना। मीडिया पत्रकार कई बार हमसे पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है। हमने कहा मेरा उद्देश्य, जो मेरा परिवार बिखर गया, मैं अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, और मेरा कोई काम नहीं। क्योंकि हमारा परिवार 45 करोड़ का। बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा मैंने इतना जन जागरण कर दिया है, इतना जन समर्थन मैंने तैयार कर दिया जो विश्व में किसी के पास नहीं। और 1971 में कहा कि मैंने बड़ी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष में ये यानी ये बगीचा बनाया है।
तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है हमारे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न हटने देना, न कटने देना, न सूखने देना। क्या आपने गुरु आदेश माना है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, ये गुरु का आदेश आपने माना? एक जीव आपने खड़ा नहीं किया, अपने स्वार्थ लोभ लालच में आकर करोड़ों जीवों को आपने गुरु की शरण से अलग कर दिया। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा अपराध। बाबा जी ने कहा मेरे आध्यात्मिक संदेश को अगर तुमने 2-4 दत्त प्रेमियों को सुनाकर और उनको खड़ा कर दिया तो बच्चा 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। क्या इन लोगों ने ये काम किया है? इन्होंने तो करोड़ों जीवों को गुरु की शरण से हटा दिया है, गुरु भक्ति से दूर कर दिया। अरे गुरु भक्ति काम करेगी कि चेला भक्ति काम करेगी, इतना भी ध्यान आपके अंदर नहीं है। मैं गुरु के वचनों की याद कराने आया हूं, मेरा और कोई काम नहीं, और अपने परिवार को इकट्ठा करने आया। हमारा 45 करोड़ का परिवार है। बड़ा अफसोस है कि आज बिखर गया। स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु परिवार को बिखेर दिया। बाबा जी ने कितनी मेहनत की 10 जुलाई 1952 से इस परिवार को बनाने में, इकट्ठा करने में। हमारा आपका कर्तव्य क्या था कि पिता की संपत्ति को या तो बढ़ा दो या बरकरार रखो, कम नहीं करना। लेकिन आपने तो ये काम नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं सबके बारे में कहता हूं कि हमारा आपका जो कर्तव्य था, जो शिष्य का कर्तव्य होता है, अगर इस कर्तव्य पर हम लोग चलते रहते तो आज दुनिया के सामने तुम्हारा कुछ नक्शा होता। तुम्हें कोई हराने वाला पैदा ही नहीं। इतना बड़ा जन समर्थन है। जैसे परिवार बिखर जाता, परिवार की शक्ति कमजोर हो जाती, ठीक उसी तरह आज गुरु परिवार बिखर गया, शक्ति कमजोर हो गई और सब तुमको धमकाते और डराते हैं, सब तुम्हारी जमीन छीनते हैं, अन्याय करते हैं, असुरक्षा करते हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? तुम्हारे पास संगठन नहीं। कलयुग के इतिहास में कहा गया, धर्मशास्त्रों ने कहा कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है उसके पास सब कुछ है। तो आपका तो इतना बड़ा परिवार है। अरे अपने परिवार को छोड़कर तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए था, अपने परिवार को संगठित रखना था। अगर आज हमारा गुरु परिवार संगठित होता तो हिंदुस्तान का विश्व में आपसे कोई टकरा नहीं सकता। लेकिन जो गलती हमने आपने की है उसी का खामियाजा आज सब प्रेमियों को भोगना पड़ रहा। तो मैं कुछ कहने के लिए आया है ताकि आप ये न कह सकें कि किसी ने हमको बताया नहीं। मुसलमानों की तरह मैं ये नहीं कहने दूंगा कि हाय हुसैन हम न हुए। आप मौजूद हो और मैं मौजूदगी में आपके गुरु के संदेश को सबके कानों तक पहुंचाता हूं। मेरा और कोई काम नहीं, कोई चंदा, कोई सेवा, कोई मान, कोई सम्मान, कोई अधिकार, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल गुरु के वचनों की याद कराता हूं कि अगर गुरु के वचनों पर सब प्रेमी खड़े हो जाएं तो हमारा परिवार फिर से संगठित हो जाए। संगठन सबसे बड़ी शक्ति है इस कलयुग में। आज संगठन हमारा बिगड़ा है और हम आपस में समझ नहीं पा रहे, सामंजस्य नहीं मिला पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रेमियों, जब स्वार्थ जाग जाता है तो सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ को सो दूर चला जाता है। और जब तक सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस बात पर हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज ये सत्संग का पहला दिन। मैं तो अचानक किसी काम से आया था, फिर मैंने कहा 2 वचन हो जाने की बहुत अच्छी बात है। मैं तो गुरु वचनों को सारे हिंदुस्तान में प्रसारण ही करता हूँ। मेरा कोई काम ही नहीं, केवल गुरु वचनों की याद कराना। आवाज से नहीं, मुझे सन 1965 से हो गया, तब यहाँ कोई नहीं था।
जो आज कह रहे मैं उत्तराधिकारी हूं, मुझे गुरु पावर मिल गया, सब झूठ है। ये आए ही नहीं संगत में, ये संगत में थे ही नहीं, ये तो अभी बाद में आए हैं। इन्हों क्या मालूम कि जय गुरुदेव नाम कब जगाया गया, जय गुरुदेव झंडा कब लगाया गया, सत्संग कब से प्रारंभ किया गया, नाम दान कब से देना शुरू किया, इन्हें कुछ नहीं मालूम। जिसे कुछ खुद ही नहीं मालूम तुम्हें क्या मालूम कराएगा। जिसको खुद जानकारी नहीं तुम्हें जानकारी क्या देगा। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने कई बार कहा सब लोग इकट्ठे हो जाओ, गुरु की महिमा को उजागर करो, आगे बढ़ाओ। ये घटाने का आपकी काम नहीं है, लेकिन स्वार्थ इतना जाग गया है, कोई मिलना नहीं चाहता, कोई आपस में मिलकर अच्छी सच्ची बात करना नहीं चाहता, गुरु के वचनों को याद नहीं करना चाहता, गुरु की महिमा को जानना नहीं चाहता। तो मैं आज आपको ये बताने आया हूं, क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं? क्या ऐसा कहीं पढ़ा आपने या किसी ने आपको सुनाया है? धर्मशास्त्र तो कहते हैं संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है। अकाट सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं आप, अकाट सत्य होता। और आपने अपने गुरु की वाणी को भी झूठा कह दिया। तो मैं बताने आया हूं कि बाबा जी ने क्या क्या वादे किए जो आप भूल चुके हो, फिर से याद करो। उनका वचन न कोई पूरा कर सकता और न कोई उनका वचन काट सकता, ये दोनों चीजें। तो उन्होंने जो कहा है मैं वही कहने आया हूं। मैं अपनी तरफ से अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कहने नहीं आया, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है गुरु की भक्ति, गुरु के वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचाना। और सच्चे सत्संगी का यही कर्तव्य है। सत्संगी वही है जो संगत में आवे और प्रेमियों को सत्संग में निवाले आवे, वो सत्संगी है। यहाँ तो विरोध हो रहा कि उनके सत्संग मत जाने। सत्संग कोई हमारा है कि आपका? सत्संग गुरु का है। किसी प्रेमी के मुख से हो आपको सुनना चाहिए। मैं तो मना कभी नहीं करता हूं। सत्संग न हमारा न तुम्हारा न किसी इंसान का है, सत्संग है सदगुरु का। वो वचन उनके हैं, उनके वचन सुनना और सुनाना सबका अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग सभी प्रेमियों को करना चाहिए था, आपने किया नहीं है। जब करोगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा? ये तो कर्म प्रधान देश है। तो इसलिए मैं कुछ वचनों की याद कराने आया कि बाबा जी ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए, आपकी शंका चली जाए। कहा था बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश से नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। आपने गुरु वचनों को झूठा कह दिया। क्या गुरु झूठ बोलते हैं? क्या ऐसा कोई इतिहास प्रमाण है तुम्हारे पास कि गुरु झूठ बोला हो? और कहा था कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा स्मृत लोक मंडल पे आने का एक ही काम है कि तुम्हारी जीवात्माओं को जगाना और घर पहुंचाना। गुरु ने कहा तुम्हारी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये जला देखिए चेला बत्ती, ये चेलों का काम देखिए। गुरु की महिमा को कितने पीछे उठा फेंक दिया। गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर दिया। इनका परिणाम क्या होगा? जे जन गुरु प्रति निंदा करही, ते चुंगादड़ हुए बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो जीव चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। क्या आप सब भूल गए? धर्मशास्त्रों को भूल गए? क्या लिखा और क्या कहा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है
उसको हजारों गौओं को काटने का पाप लगता है। यह तो अपराध आपने सबने किया, आप भी कर रहे। जो गुरु की निंदा कर रहा है, गुरु को मना बता रहा, गुरु कहता भूल झूठ बोल गए, गुरु वादा खिलाफी कर गए, इतना बड़ा अपराध गुरु के लिए, उस जीव का क्या होगा? इनके लिए कौन सा नरक बनाया जाएगा जिसने गुरु को बदनाम किया? अब गुरु नहीं, सतगुरु रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए। गुरु का काम है राजपाट दिलाना, धन दौलत दिलाना, मान सम्मान दिलाना, अधिकार दिलाना, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाना, इतिहास बनाना और पूजा करवाना। लेकिन सदगुरु का काम क्या है? सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल को यानी सतपुरुष का दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु कहते। गुरु और सदगुरु में इतना अंतर है। आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं मालूम आपको, न गुरु की परिभाषा मालूम, न सदगुरु की मालूम। अब इधर उधर भटका खा रहे हो, भटक खा रहे हो। क्या होगा कभी आपने सोचा है? अब गुरु चला जाएगा तो हमें हमारी आपकी जीवात्माओं को कौन ले जाएगा? ये भी नहीं सोचा आपने। जिन्होंने कह दिया कि गुरु महाराज चले गए, कभी नहीं आएंगे, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा आपका कल्याण अब तो होना ही नहीं। कि जब कल्याण करने वाला चला गया, भवसागर पार करने वाला चला गया, जीवात्मा जगाने वाला चला गया, परमात्मा से मिलाने वाला चला गया, फिर ये काम कौन करेगा? मैं तो ये पूछता भाई, ये काम कौन करेगा? इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना स्वार्थ नहीं करना चाहिए जिससे गुरु भगवान से बढ़ के होता है। आपने भगवान को बदनाम कर दिया, गुरु को बदनाम कर दिया। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी कि हम किसके लिए कह रहे हैं? अपने गुरु के लिए। भगवान राम ने जो कुछ पाया वो गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ की बदौलत पाया था। भगवान कृष्ण ने जो भी पाया गुरु संदीपन की दया से पाया। अरे तुम्हें तो सदगुरु मिला था, अगर अपने सदगुरु की शरण में बने रहते तो क्या नहीं मिलता? कौन सा काम आपका ऐसा असंभव था? लेकिन आपने किया कुछ नहीं, इतना बिगाड़ किया जिसकी कोई सीमा नहीं, हद नहीं। जो अपने बाप को कह दे मर जाए, मर गया तो फिर इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? बाबा जी ने क्या कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम। देखो स्पष्ट ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, शिव जी के शिवलोक से आया हूं, राम के साकेत लोक से आया हूं, कृष्ण के गोलोक से आया हूं, देवी देवताओं के देवलोक से आया नहीं। मैं आया हूं सतलोक सच का नामी धाम, जहां की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है। मैं वहीं से आया हूं और जीवात्मा को लेने के लिए आया हूं, इसको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। तो क्या आपकी जीवात्मा घर पहुंच गई? क्यों कहते पहुंचाने वाला मर गया या चला गया या धोखा दे गया, तो क्या आपकी जीवात्मा पहुंच गई? अब कौन पहुंचाएगा? क्या इस पर कभी आपने चिंता व्यक्त की है? कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते हो। अरे कुछ तो विचार करो। कम से कम मानव शरीर मिला है किसके लिए? प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। इसीलिए रामचरितमानस बार बार आपको धिक्कारती है कि मानव जन्म बड़े सौभाग्य से मिला कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि नर तन समनई कमनिमते ही, अजीव चराचर याचत जेहि। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जेहि परलोक समारा। यही तन का फल विषयन भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कि नर तन पाए विषय मन देहि, अपलटी सुधाते 60-20 लेहि। कितना आपके लिए शिक्षा है, कितनी शिक्षा चाहिए, कितनी जानकारी चाहिए कि मानव शरीर हमें किस लिए मिला। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। न रामचरितमानस की सुनते हो, न वर्तमान सदगुरु की माने हो, तो क्या अपनी तालोगे? यही आप कर ही रहे हो।
ये सब विचार करना चाहिए। दूसरा वचन बाबा जी ने क्या कहा था, सुन लो जरा, सब शंकाएं निकल जाएंगी आपकी। क्या दूसरी बात पहली तो कही, हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम, पहला तो वचन दिया। दूसरा था क्या, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सूर कि मैंने नाम की नौका लगा दी है भवसागर पार करने के लिए, कोई सूरवीर। अब सूरवीर कौन है, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। वो सच्चा सूरवीर है जिसने अपने भोगी विलासी विषयी मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर दिया। वो विजेता, वो विश्व विजेता है। वो भी नहीं आपको सुने, वो भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर आया क्या, आखिरकार इतने दिन मथुरा जाते रहे हो, क्या सुनते रहे हो, क्या समझते रहे हो, क्या करते रहे हो, क्या आपको मिला है, कुछ नहीं। जैसे गए वैसे लौट आए। क्या आपको मिला, जब गुरु से नहीं ले पाए क्या चेले दे देंगे तुमको? अरे चेला दे देगा। जब गुरु से नहीं ले पाए हो, गुरु से अपनी बात अपना काम नहीं बनवा पाए हो, क्या इन स्वार्थी लोभी लालची चेलों से तुम्हारा काम हो जाएगा? उसमें कोई हो, मैं सबकी बात करता हूं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वो तो सबके लिए लागू है ये विषय, और आपको इस पर विचार करना चाहिए। तीसरा वादा क्या किया बाबा जी ने, भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये चैलेंज वाला शब्द किसी ने उच्चारण नहीं किया कि तुम इस भवसागर में भ्रम मत करना, शंका मत करना, संदेह मत करना। भवसागर भरमो नहीं ये प्रताप हमारा, बल पौरुष मानकर एकमात्र हमारे सहारे हो जाओ, मैं तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी का नहीं है। क्या 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित है, आप इनको पढ़ के देख लीजिए। इसमें मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। ये तो 1 लाख श्लोक है 4 वेदों में, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म कांड, मात्र 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक है। वो भी भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, इंद्रियों के भोगों पाने वाला ज्ञान, आत्मा जोगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए संतों को कहना पड़ा कि वेद थके ब्रह्मा थके, और थकी गए शेष महेश, और गीता का जगम नहीं वो संतों का देश। संत उस देश से आते हैं जहाँ ये अक्षर ज्ञान तुम्हें पहुंचा नहीं सकता, ये अक्षर विद्या तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती है। वो संतों का शब्द ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, जो तुम्हारा काम करेगा। कितनी बातें आप सुनना चाहते हो, मैं तो सब आपको बता दूं, लेकिन अभी तो कि आपको आवश्यकता नहीं सी दिखाई दे रही, आपकी समझ में नहीं आ रहा। मुझे 12 वर्ष हो गया लगातार गुरु के वचनों को दोहराते दोहराते, प्रेमियों के कान तक पहुंचाते पहुंचाते। जब 28 मई 2012 18 मई 2012 की ये लीला है, मैं ठीक 10 दिन बाद निकल पड़ा गुरु की सच्चाई को उजागर करने के लिए। 28 मई 2012 से जब मैंने अभियान जारी किया, उस समय मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, एक भी नहीं। धीरे 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 3-4 वर्ष तक मैं अकेला ही दौड़ता रहा, लेकिन गुरु के वचनों को बराबर याद कराता रहा। धीरे धीरे प्रेमियों ने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया कि तो बाबा जी ने कहा था, ये तो उन्होंने इस तारीख में कहा। जब मैंने तारीख बाय तारीख बताना शुरू किया कि बाबा ने इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, अभी तो लगता कुछ नहीं हुआ। तो ये कहते बाबा जी चले गए, तो ये काम कौन करेगा, काम कौन करेगा? ये भी तो झूठा प्रचार किया गया। वो भी मैं अभी आपसे पूछूंगा, आप सत्य बताना। जब इन लोगों ने प्रचार किए कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, और आप लोग मथुरा गए थे दर्शन करने, सच बोलिए, दर्शन करने गए थे? क्या किसी को दर्शन कराया गया था? नहीं।
क्या बाबा जी की क्लास को किसी को दिखाया गया था? नहीं। फिर आपने मान कैसे लिया? देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अगर कोई चीज देखने को न मिले तो विश्वास कभी नहीं होता। बिन देखे विश्वास नहीं होता, और आपने विश्वास कर लिया। न किसी को दिखाया गया और न किसी ने देखा। तो मैंने कहा जब दिखाया भी नहीं गया और आपने देखा भी नहीं तो आपने विश्वास कैसे कर लिया? आपको कहना चाहिए कि आपने दर्शन के लिए बुलाया है, कम से कम गुरु महाराज का दर्शन तो करा दो। किसी ने नहीं। जब लोगों ने इच्छा व्यक्त की तो तुरंत लाठीचार्ज करा दिया गया। वो भी सब मामला जो करते ठंडा। लेकिन आपको किसी को देखने को नहीं मिला, फिर कैसे आपने मान लिया? मैंने उसी समय से प्रारंभ कर दिया, ये झूठ है। अगर सत्य है तो हमको प्रमाण दीजिए, और अगर सत्य ये है तो मैं हजारों प्रमाण दे दूंगा। बाबा जी के जीवित होने के हजारों प्रमाण मेरे पास। ये वचन प्रमाणित तो है कि बच्चा मैं कलजू को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की थी, और आपने वो भी बुला दी। आपके बात तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहा था बच्चा, सृष्टि में न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये पुराने लोग हैं, इनसे सुनिए आप, इन्हें मालूम होगा बाबा जी ने कहा कि नहीं कहा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मानना न मानना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं सत्य कहूंगा। और यही सत्य कहते कहते आज मेरे पास करोड़ों लोग हो गए। अब वो बात नहीं रही है। वहां दोनों जगह कोई संगत पहली की है, वो गुरु महाराज की मेहनत की हुई संगत है। वहां मैंने जो नेमिस में खड़ी की, ये अकेले अपने बल पे खड़ी, अकेले मैंने करोड़ों लोगों को खड़ा कर दिया। अब तो आप बहुत लोग हो गए हो, अगर सब लोग लग जाओ तो पूरा गुरु परिवार अपना इकट्ठा हो जाए, फिर से इकट्ठा हो जाए और फिर से लाभ मिलने लगे। सब में प्रेम आ जाए, सेवा भाव जाग जाए, श्रद्धा भाव आ जाए, सब भजन करने लगे, सब सेवा करने लगे। हम तो ये चाहते हैं, मेरा और कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं। अब आप नहीं समझ तो बात अलग की है, लेकिन कोई हिंदुस्तान में ये नहीं कर सकता कि हमको बताया नहीं है। मैंने सब बता दिया और सबको बताता हूं, उनको भी बताता हूं कि इतना झूठ मत बोलो कि तुमको नरक में भी जगह न मिले। इतना झूठ मत बोलिए। स्वार्थ के लिए आदमी झूठ बोलता है, लेकिन भगवान गुरु से डरता ऐसा नहीं है। इनको तो किसी का डर नहीं, किसी का भी डर नहीं। जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा? इतना तो आपको सोचना चाहिए। जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? इतने भी आपके पास बुद्धि नहीं, तो सब सोचना चाहिए। अब जरा सा दो वचन सुन लीजिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ, उसी में सिर्फ समय निकल जाएगा। फिर आप कहोगे सत्संग नहीं सुना। ये तो सत्संग तो असली यही है। जिसने तुमको सत्संग से अलग कर दिया, गुरु से अलग कर दिया, गुरु भक्ति से अलग कर दिया, गुरु ज्ञान से अलग कर दिया, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता? लेकिन आप इसको नुकसान ही नहीं मान पा रहे। पता नहीं परमात्मा ने आपकी बुद्धि में क्या कर दिया जो अपने गुरु से अलग हो गए। ये तो सोचना पड़ेगा एक बार। जब हम कोई काम करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा है, हमारी ये भारतीय सभ्यता है। कोई काम हम जब करते हैं, आज भी संसार का, शरीर का, परिवार का, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार का, सभी लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागाड, भगवान, गुरु का नाम लेके ही करते।
आज इस जिंदगी के इतने बड़े शुभ काम, गुरु के वचनों की याद कराने का काम हम प्रभु के नाम से प्रारंभ करते। प्रभु हम सब पर दया करे, प्रभु हम सबकी बुद्धि ठीक करे, हम अपने गुरु के प्रेम को ठुकरा न पाए, गुरु की महिमा से दूर न चले जाए, इसके लिए गुरु से प्रार्थना करें। पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद सब लोग। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आपको सुनकर शंका हो गई होगी। शंका नहीं है, शंका निवारण हुआ। पहले आप कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, तो लोग कहते थे प्रभु का। दूसरे का सहारा लेना पड़ता था, दूसरे से विश्वास जमाना पड़ता था। लेकिन आज हम विश्वास के साथ कहेंगे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, न किसी आदमी का, न इंसान का, न आत्मा महात्मा, ये किसी का नहीं है, ये नाम प्रभु का है। और प्रभु की सारी सत्ता है। जब सत्ताधारी प्रभु स्वयं मृत्यु लोक मंडल पर आ गया तो उसके काम को कौन रोक सकता, उसे कौन रोक सकता। इस बात को याद कराने के लिए मैंने गुरु पूर्णिमा से इन शब्दों को इकट्ठा कर दिया। ये अब शंका नहीं है, क्योंकि हमारे देश की परंपरा गुरु करने की आजकल से सब लोग गुरु करते हैं। और अपने गुरु को कोई गुरु कह रहा, कोई गुरुदेव कह रहा, कोई जय गुरुदेव कह रहा। लेकिन आज कलयुग में हमारा गुरु इंसानों में नहीं है। यह इंसानी शक्ल तो है लेकिन इंसान नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने स्पष्ट शब्दों ने कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये किसी आदमी, किसी आत्मा महात्मा का नहीं है, ये प्रभु का नाम है। और अगर और स्पष्ट करना चाहते हो तो रामचरितमानस के उत्तरकांड को खोल लीजिए। उसमें पढ़िए कि हमारी आपकी जीवात्मा जब माँ के पेट में थी तो उसने वादा क्या किया था, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन कर दिन राती। ये हम सब ने वादा किया, जितने मानव शरीर में हैं सबकी जीवात्मा ने गर्भवास में एक ही वादा किया है, हे प्रभु हमारे पर दया करो, इस गर्भवास के नरक कुंड से बाहर करो, मैं बाहर जाऊंगी तुम्हारा भजन करूं। आप भजन का वादा करिए, पूजा का नहीं, भजन का। पूजा जड़ है, भजन चेतन। पूजा शरीर के लाभ पाने के लिए और भजन आत्मा के कल्याण के लिए। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। किसी का विरोध नहीं है, न किसी की निंदा आलोचना है। दोनों मार्गों को बताया महापुरुषों ने कि पूजा का मतलब शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। दोनों चीजें स्पष्ट। आपने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब यज्ञ, गंगा स्नान किया है तो आपको राज मिल गया, पाठ मिल गया, धन दौलत, औरत पति बच्चे मिल गया। लेकिन अगर आत्मा से भजन करो तो भगवान मिल जाए। ये भगवान पाने का रात। शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करोगे, मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाली युक्ति और ये सामान पाने वाली युक्ति, विरोध कहाँ है? दोनों की जानकारी दी है। संत महात्मा कभी विरोध नहीं करते, वो दोनों की जानकारी देते हैं। अगर दोनों करना चाहो तो दोनों कर लो, एक करना चाहो तो एक कर लो। उनके यहाँ विरोध निंदा तो है ही नहीं। और आप समझ नहीं पाते हो तो समझे तो आलोचना करते। इसलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा। अब जरा दो वचन सत्संग के सुन लीजिए तो आपकी शंकाएं खत्म हो जाए। क्योंकि शंका संदेह भूल भ्रम कैसे जाएंगे कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनो, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो।
करनी का फल मिलता है। बहुत समय जब सत्संग करोगे तो तुम्हारे अंदर से शंका चली जाए। बाबा जी ने कितनी बार कहा सत्संग के दौरान कि बच्चा शंका बहुत खराब, शंका मत करना, शंका बड़ी खतरनाक। अगर परिवार में शंका आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देते। अगर पति पत्नी में शंका आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। इसलिए शंका से बचने के लिए त्रेता युग का इतिहास आपके सामने रखा गया। वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण का गया था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंच पूजे वो महती, जिसने ब्रह्मा विष्णु माधव की अखंड तपस्या करके आराधना साधना करके उनको बस में कर दिया था, लेकिन समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं जान पाया। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था उस महिमा को नहीं जान पाया और उसने विश्वास भी नहीं किया। कहा ये राम नाम भगवान का नाम भी नहीं है, ये राम भगवान भी नहीं है। इसी शंका में सोने की लंका चली गई, शंका में लंका चली गई। आपने अपने गुरु में, गुरु के वचनों में, गुरु के वादों में शंका की तो गुरु की दया आपने खो दी। ये दया रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, ये तो उनकी मौज पर निर्भर है। आपने कितना भारी नुकसान किया। ये दया कहीं मोल नहीं बिकती जो आप खरीद लोगे। आपको खुद सोचना चाहिए कि आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया और अब भी नहीं चेत पा रहे हो। चलो नुकसान किया से हुआ, कम से कम ये तो समझ जाए कि अगर नुकसान हो गया अब आगे ना होने पावे तो जो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी आप विचार नहीं कर रहे हो, अभी भागे चले जा रहे हो। इतनी जानकारी देने के बावजूद भी आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए, हमारा सबका परम कर्तव्य क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु के वचनों की सत्यता क्या है, गुरु की दया कैसे ली जाती, गुरु की दया किसने प्राप्त की। इतनी तो आपके अंदर जानकारी होनी ही चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने गुरु की महिमा के बारे में कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, 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 और बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, ये सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, जगो प्रेमियों, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार कर हमें भूखे प्यासे को दिलवा। गुरु को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। ऐसा तो सदगुरु कभी सृष्टि में आया नहीं जिन्होंने कहा ये नाम की दौलत ले लो और बदले में अपने पाप कर्म दक्षिणा में दे दो। ऐसा किसी ने कहा कभी? ये काम कोई करेगा कि तुम लाभ ले लो और पाप कर्मों की गंदगी हमको दे दो, क्योंकि वो धोना जानते हैं। लेकिन आपकी समझ में नहीं आया कि जो हमारे लिए हमारा ये काम करने के लिए आया है, हमें नाम का धन देने आया और बदले में
पाप कर्मों की गंदगी लेने आया। क्या कह रहे हैं? एक एक वचन को देखिए, बड़े सावधानी से सुनिए आप। ये गाना बजाना भाषण नहीं है, ये है सत्संग, ये सत्य का संग है। कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अविरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बड़े भाग्य से अब की नर्तन मिला है, बड़े भाग से अब किरण रतन मिला है। अब बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि माता पिता सुतु ये दारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर। यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दरस पाना कठिन है। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु अपार जाना कठिन है। विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। प्रेम से बोलो देव नाम प्रभु का। प्रेमियो, ये महिमा गुरु की है। हमारा ये धार्मिक देश भारत देश, यहाँ की गुरु की महिमा है। हर मजहब धर्म के लोग अपने अपने गुरु को मानते हैं, उनकी शिक्षा, उनका कहना, उनकी भक्ति करते हैं। ये हमारे देश का नियम है। लेकिन ये गुरु की भक्ति का, ये संसार के भौतिक पदार्थ, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार पाने के लिए गुरु की उतनी आवश्यकता है, उसी तरह परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को जगाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता। हमारे यहाँ एक सिद्धांत बनाया गया, अच्छे लालन पालन के लिए अच्छे माँ बाप की जरूरत है। देखिए, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापक की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीमों की जरूरत है। और ठीक उसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, इन सब को अच्छे सच्चे सदगुरु की जरूरत है।
ये सब चीजें जीवन के लिए अनिवार्य है। अब जितनी जानकारी मिल जाए या जैसा जानकार मिल जाए, उससे जैसी जानकारी आपने ले ली उतना ही आप करते हो। इसीलिए जैसे सांसारिक विद्या जाने के लिए 16 क्लास बनाए गए, हर क्लास का गुरु अलग है। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी यानी गुरुओं की जरूरत है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को नरकों से बचाने के लिए, प्रभु से मिलाने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता। लेकिन ऐसा नसीब किसी किसी का, सबको नहीं मिलता, किसी किसी का। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबों का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। अब आप कैसे पहचान करेंगे कौन संस्कारी है कौन संसारी है? तो परिचय भी बातें महापुरुष। संस्कारी जीवों की पहचान क्या है? करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। सुत तारा परिवार की ममता,
अजीव फंसे जग ये झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, जीव फंसे जग ये झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा न कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा नाम कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। इस शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का ये फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबों का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। प्रेमियों, बहुत कम ऐसे जीव हैं जिनका संस्कार गुरु की शरण में जाने का बनता है। अरबों खरबों लोग मानव शरीर पाए हुए हैं, लेकिन गुरुमुखी बहुत कम है और उसे सच्चे सदुर्मुखी बहुत कम। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, निगुरा एक ना मिले पापी मिले 1000। एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना निगुरा खराब होता है। जो गुरु की शरण में नहीं गया, गुरु से प्रभु प्राप्ति का रास्ता नहीं पाया, अपनी आत्मा को नहीं जगाया, वो निगुरा ही कहलाता। ऐसे निगुरों का दर्शन, उसके हाथ का छुआ भोजन, उसको स्पर्श करना सब दोष, ये दोष माना गया। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है। अब आपने कौन सा गुरु किया है, कक्षा 1 वाला 2 वाला
8 वाला 10 वाला कौन सा हो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर। जैसा गुरु वैसी शिक्षा। अगर सांसारिक गुरु होगा तो संसार की शिक्षा देगा, अगर आध्यात्मिक गुरु होगा अध्यात्म की शिक्षा देगा। इंद्रियों भोगों की प्राप्ति कराने वाला गुरु इंद्रियों भोगों की प्राप्ति कराएगा, आत्मा को जगाने वाला तो आत्मा को जगाएगा। ये तो आप पर निर्भर करता है कि तुमको कैसे गुरु की जरूरत है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा ये सब खोज बगैर सत्संग के नहीं हो सकती। जिन खोजा तिल पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे पर। कबीर साहब ने कितना स्पष्ट कहा कि जितनी गहराई के साथ आप जिस गुरु की खोज करोगे वो गुरु उसकी गहराई जानने वाला मिलेगा और गहराई की यात्रा भी बताएगा। उस गहराई को कैसे आप पार करेंगे वो भी बताएगा। लेकिन जरा सा अगर कहीं चूक हो गई तो फंस जाओ। इसीलिए गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे समरस सदगुरु की खोज करो जिसको परमात्मा जगाना, आत्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना और आत्मा को परमात्मा के घर पहुंचाना मालूम हो। ऐसे सदगुरु की आवश्यकता। लेकिन ये कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि सठ सुधर ही सत संगत पाई और पारस परसी खुदा तो सुहाई। कितनी बड़ी महिमा देखो सत्संग। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान करना नहीं आता। जिनको सत्संग मिल गया उनका मानव जीवन सफल हो गया। इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग के बारे में क्या कहा, जरा 2 वचन सुन लीजिए। कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीवन बिचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, नहीं सतगुरु दरस मिला जिनको, नहीं सतगुरु दरस मिला जिनको, वो पाप मिटाना क्या जाने, ओ पाप मिटाना क्या जाने, जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे, जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे, वो भक्ति कमाना क्या जाने, वो भक्ति कमाना क्या जाने, सतगुरु आदेश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना, वो पुण्य कमाना क्या जाने, ओ पुण्य कमाना क्या जाने, ये निंदा चुगली में फंसे जीवनी, चुगली में फंसे जीवन, परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये
जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, तू सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने, सुमिरन करना क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी। ये अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। जिन शब्द कमाई करी नहीं, जिन शब्द कमाई करी नहीं। जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन करी नहीं। ये सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। भगो प्रेमियों, गुरुदेव की गुरु के द्वारा मिया नाम दान, अगर नाम को जगह नहीं पाया, सिद्ध नहीं कर पाया, वो सत्संग नहीं कर सकता। सत्संग सुनी सुनाई बातें नहीं है, कागज किताबों की पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है। सत्संग अपनी साधना का अनुभव होता है। जिन्होंने नाम की कमाई की है, वो सत्संग की महिमा जानता है, वही सत्संग उच्चारण कर सकता है। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नाम कमाई करी नहीं। ही सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे। वो सुरती जगाना क्या जाने, ओ सुरती जगाना क्या जाने। प्रेमियों 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 रचाएं, आप अगर सब रट डालो, लो जीवात्मा नहीं जगे। जीवात्मा किताबों के पढ़ने से नहीं जगती, वो तो संतों के विशिष्ट ज्ञान से जगती। जो नाम का ज्ञान है, नाम का दान है, वो जब मिल जाए विश्वास के साथ, जब साधक प्रेमी नाम की कमाई करे, तब वो सत्संग की महिमा को समझता है, गुरु महिमा को समझता है। तब इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे। ये सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना
सुरति जगाना क्या जाने, ओ सुरती जगाना क्या जाने। ऐ सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको। अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। है सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको। अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। ये साध वही कहलाता है, और साध वही कहलाता है। जो गुरु बचन को नित माने, जो गुरु वचन को नित माने। त्यागी बैरागी साधक को, त्यागी बैरागी साधक को। मानी अभिमानी क्या जाने, त्यागी अभिमानी क्या जाने। ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत। गुरु बचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग संग सार है जीवन का। वो जीव बिचारा क्या जाने, ये है वो जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, यह है सत्संग की महिमा। बिना सत्संग के कोई जीव सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता है, सच्चित आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता है, जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए सत्संग की महती आवश्यक। अगर ये नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये रास्ता बड़ा कठिन है, अगर जानकार मिल जाए तो बहुत सरल है, उसके जानकार बहुत कम है। आत्मा जो जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले जानकार बहुत कम है। इन्हीं जानकारों को सतगुरु कहते हैं। गुरु तो बहुत है, संसार में बहुत गुरु। कबीर साहब ने कहा, गली गली गुरुआ फिरे चेला कंठी लेव, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें दक्षिणा देव। ऐसे बहुत। तुम्हारे पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे नरक स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे बनने बिगड़ने से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी बनी है। ये मालूम नहीं है कितना कर्जा लाद रहे हो। अगर आप गुरुवाई करते हो और तुमने जीवात्मा को जगह नहीं पाया, परमात्मा से नहीं मिला पाया, तो आप झूठे गुरु माने जाओ। आपको इसका भोग करना पड़ेगा। आप कर्म कर्जा जो लिया है वो देना पड़ेगा। बड़ा कठिन विषय है, लेकिन लोगों ने उसे समझा नहीं और भीड़ लग गई यहाँ गुरुओं की। इतनी भीड़ है, करोड़ों गुरु। और देश की हालत ये है, धर्म की हालत ये है, सच्चाई की हालत ये है, ईमानदारी की हालत ये। देखिए जरा, इतने 1 लाख 1 करोड़ महात्मा है, टाट पिए भेषधारी, दाढ़ी वाल, लाल पीला कपड़ा पहने वाला।
और देश की हालत क्या। ऐसा नहीं, हिसाब लिया जाएगा। तुम समझते हो कोई देख नहीं रहा, तुम उसे नहीं देख रहे, वो तुमको रोज देख रहा, नित्य प्रत देख रहा, क्या क्या आप करते हैं भी देख रहा, कितना अच्छा कितना बुरा, कितना पाप कितना पुण्य, कितना शुभ कितना अशुभ, कितना लोगों को ठग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी छल कपट कर रहे हो। वो देखने वाला परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, वो परमात्मा का अंश जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी, वो सब देख रही है। एक एक पल घड़ी की तुम्हारी करतूत नोट कर रही है। जब वही बनेगी तभी तो जजमेंट होगा आपका। ऐसा मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। आप जिसे नहीं देख रहे हो वो तुमको देख रहा हो, और हमेशा देख रहा, तुम्हारे पर नजर जमाए रखे कि आपको मानव शरीर मिला है, क्या काम आप कर रहे हो, कितना अच्छा कितना बुरा, कितना पाप कितना पुण्य, कितना झूठ कितना छल कपट आप करते हो, कितना व्यभिचार कुपचार आपने किया, कितना गंदा खान पान करके इस मनुष्य मंदिर को खराब किया, सब देखा। इसी की तो सजा मिलती। अब आपको मालूम नहीं है कि किन किन कर्मों की सजा हमें मिलेगी या मिलती है। वो तो जब सत्संगों में आओगे और बैठोगे, जब सुनोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं, मैंने मन को कभी अच्छी जगह लगाया ही नहीं, तब आपकी समझ में आता। इसलिए महापुरुषों ने कहा परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सरल है। लेकिन आप सुनोगे कहते सरल कह रहे हो, बहुत सरल, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में कोई खर्चा नहीं, और सामान पाने में खर्चा है। मंदिर बनाओ पैसा, मूर्ति खरीदो पैसा, अगरबत्ती लगाओ फिर पैसा, फूल पत्र लाओ फिर पैसा, पेड़े बतासे चढ़ाओ फिर पैसा, लेकिन भजन में कोई पैसा, एक नया पैसा खर्च नहीं। परमात्मा ने बना बनाया मनुष्य मंदिर आपको दिया, क्षिति जल पावक गंगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, 5 तत्वों से निर्मित ये मनुष्य मंदिर हमको आपको बना के भगवान ने दिया। और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी मूर्ति चेतन जीवात्मा को बैठा दिया। ये चेतन मूर्ति है, चेतन मंदिर, वो जड़ मूर्ति जड़ मंदिर है। आप इस पर विचार करो कि जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा। जड़ माने मुर्दा, जो निर्जीव, जिसमें कोई जीव नहीं, कोई न बता सकता न समझा सकता, न अच्छे बुरे का ज्ञान करा सकता, न कोई लाभ हानि आपको दे सकता है, उसे जड़ कहते। यही जड़ पूजा में कितना समय आपका निकल गया और कुछ नहीं मिला। जिसकी पूजा की वो आज तक आपको नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। अगर किसी को आप बुलाओ न बोलो तो आपको शंका हो जाती कि नाराज हो गया है, हमसे बोलता क्यों नहीं, तो उसकी नाराजगी का पता लगाते हो। लेकिन इतने दिनों से आप पूजा कर रहे हो, आवाज लगा रहे हो, सबके प्रति बता रहा हूं, यानी हिंदू मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुसलमान यानी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हल्ला से अल्लाह मिला? हल्ला मचाने से, बुलाने से कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता, कोई शंकर, कोई हनुमान मिले आपको? ये विधि नहीं है, ये तरीका नहीं है। जब तक सत्संग में नहीं जाओगे, संतों की शरण में नहीं जाओगे और संत ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपको कोई नहीं मिलेगी। ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ केवल जो आएगा वो मौत के हवाले होना पड़े। जीवात्मा अगर संतों की शरण में चली गई और संतों ने अपना लिया और उसे आत्मिक ज्ञान दे दिया, आत्मा को जगा दिया, तो शरीर छोड़कर आत्मा जाएगी ऊपर, शरीर नहीं जाएगी। शरीर यहीं जला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया, जीवात्मा आपकी जाएगी। तो इस लोक के ऊपर जिसमें हम आप बैठे हो, इस मृत्यु लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक। वहां देवी देवता बैठे, यहाँ नहीं, वहां बैठे। यहाँ तो समझाने के लिए
एक काल्पनिक चित्र बना दिया गया, एक पत्थर का, मिट्टी का, कागज का, तीरथ का, मूर्त का, जल का, पानी का। ये तो आपको समझाने के लिए बना दिया। जैसे उदाहरण के लिए एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता और बच्चों से कहता, बच्चा ये गाय दूध देने वाली गाय का चित्र। अगर बच्चा कहे, मास्टर साहब कहे यही गाय दूध देने वाली है, कहेगा नहीं, ये दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ठीक इसी तरह ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है, वो भी काल्पनिक। जब आपने देखा नहीं तो कैसे बना दिया आप? कैमरा भी नहीं बना सकता जब तक कैमरे के आगे कोई खड़ा नहीं होगा, आधार नहीं मिलेगा, तब तक कैमरा भी फोटो नहीं बना सकता। तो आपने भगवान की मूर्ति कैसे बना दी? देवी देवताओं की मूर्ति कैसे बना दी? भगवान शंकर की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति आपने कैसे बना दी? ये आपकी कल्पना है। कल्पना, कल्पना माने झूठ, झूठ। जब संतों की शरण में जाओगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने की युक्ति देंगे, जिसे कहते हैं नामदान, नाम युक्ति। कलयुग में नामदान है। अन्य युगों में मंत्र था, गुरु मंत्र था, दीक्षा थी, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान है। इसीलिए गोस्वामी महाराज लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पर। केवल नाम का आधार और कुछ नहीं, उसका सुमिरन करें, स्मरण करेंगे, वो जीव संसार सागर से पार जाएंगे। तुम जो लिखा वो भी नहीं मानते हो, पिछला जानते नहीं हो, वर्तमान में लिखा बताया जाओ उसे मानते नहीं हो, तो फिर तुम्हारा तो कल्याण बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। या तो पिछले भूतकाल को जान लो, वर्तमान को मान लो, कर लो, तो भविष्य बन जाएगा आप। लेकिन ये तो आपने किया नहीं। इसलिए कहते जब जीवात्मा जगेगी, इस शरीर ये खोल है, ये जीवात्मा का खोल कपड़ा है, ये मनुष्य शरीर, इसीलिए इसको जला दिया जाता, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता। लेकिन जीवात्मा करनी के अनुसार, कर्मानुसार, जैसे जैसे कर्म किए उसके अनुसार वो जाती है लोकों में, वो भ्रमण करती। वो जाती है देवलोक में तो देवी देवताओं का दर्शन करती, उसके ऊपर जाती है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी का दर्शन करती, उसके आगे जाती है विष्णु लोक में, विष्णु भगवान का दर्शन करती, उसके ऊपर जाती शिवलोक में, भगवान शंकर का दर्शन करती, उसके ऊपर जाती साकेत लोक में, भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान राम का दर्शन करती, उसके ऊपर जाती गोलोक में, भगवान कृष्ण का दर्शन करती। इस तरीके से जो जीवात्मा संतों की शरण में चली गई और संत ज्ञान, सत्य का ज्ञान मिल गया, नाम की कमाई करके जीवात्मा जा सकती है, वो सबका दर्शन करती। वही जीवात्मा जब संत स्वरूप में आती है तो पूरी जानकारी यहाँ जीवों को देती, क्योंकि उसको आने का और जाने दोनों का ज्ञान है। गई है देखते हुई, आई है फिर देखते हुई, उसको पूरा ज्ञान होता है। इसके लिए उन्हें पूरा गुरु कहते हैं, पूरा संत सदगुरु कहते हैं उनको। ये जानकारी आपको लेनी चाहिए, लेकिन आपने तो काम किया नहीं। तुम्हें जड़ता से फुर्सत नहीं, जड़ पूजा से फुर्सत नहीं, तुम चेतन पूजा क्या करो? और जिसकी पूजा की आज तक आपको मिला नहीं है, कोई बता दे। इतने लोग बैठे हो या जो लोग सुन रहे हैं, कोई बता दे जिसकी आपने पूजा हुई आज तक मिला आपको? नहीं। फिर कैसे आपको? अरे भाई किसी को बुलाओ, अगर वो न बोले तो आपको चिंता हो जाती, ये नाराज क्यों हो गया? उसकी नाराजगी का पता लगाते हो। आपने पता लगाया कि ब्रह्मा जी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना दान दक्षिणा, इतना खिलाते पिलाते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो मिले क्यों नहीं? विष्णु भगवान मिले क्यों नहीं? शिव जी मिले क्यों नहीं? हनुमान जी मिले क्यों नहीं? देवी देवता क्यों नहीं मिले? इसका मतलब है या तो वो यहाँ है नहीं, या मिलने की युक्ति आपके पास नहीं। दो में से तो एक कमी है ही। इस कमी को दूर करने के लिए कहते करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे
तो करनी का फल, करनी का अनुभव होता, अनुभव सत्य होता। इसलिए आपको तो सत्संग करने का आदेश था, आपने सुना भी नहीं, सुन के समझा भी नहीं, विश्वास भी नहीं किया, लिहाजा आपके पास तो कोई लाभ नहीं। कितना सरल है प्रभु प्राप्ति। संसार में अगर सरल है तो भगवान को पाना। क्यों? आदिकाल से हमें आपको भगवान मिला हुआ है। ये जीवात्मा, ये भगवान का अंश है। अंश रूप में हम सबको परमात्मा मिला हुआ, लेकिन ये अंशी को कैसे प्राप्त होगा? उसी के लिए गुरु की आवश्यकता। वो गुरु जो आत्मा का गुरु, आत्मा का जानकार हो, आत्मा को जगाना जानता, परमात्मा से मिलाना जानता है, ऐसे सदगुरु की आवश्यकता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, इसको कहते हैं सत्संग। अब भजन क्या जरा समझ लो। पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि भगवान सत्य क्या है? तो भगवान शंकर ने क्या कहा? जपऊ जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। जाओ सत्य नाम का जाप करो, तुमको गुरु मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे। कितना अधिक सरल। ये सब जानकारी आपको मिली है, लेकिन आप जल पूजा के आदी हो गए हो। इतने आदी है कि तुमको अच्छी सच्ची बात सुनाई ही नहीं। उसी को दोहराने में रोज दोहराते आप थक गए हो, शरीर तमाम चले गए, लेकिन जिसको दोहराया वो मिला नहीं, आपको एक बार भी नहीं। तो विचार करना चाहिए कि हमारे में कोई खोट है, हमारे में कोई कमी है, तभी नहीं मिला। तो महापुरुषों ने कहा क्या? मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। देखो कितना सर, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे परमात्मा को क्या दोगे? परमात्मा ने तुमको सब कुछ दिया है, क्या उसी का सामान उसी को लौटा लोगे? मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु का नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। और क्या कहा? घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। कितना सरल है। और कहते क्यों नहीं मिलता है भजन, क्यों नहीं होता है? विषयों से ना जुदा है, ये भोगों पे तू फिदा है। विषयों से ना जुदा है, भोगों पे तू फिदा है। इंद्री लगाम थाम लो, बस हो गया भजन। इंद्री लगाम थाम लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो प्रेमियों कितना सरल है, लेकिन ये आप करेंगे नहीं, क्योंकि मन तुम्हारे बस में है नहीं। कमी इस बात की, आपने कितनी पूजा की, मन बस में हुआ। बड़े बड़े तपस्वियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, सिंगी ऋषि पारसी एक क्षण में डिग गए। उन्होंने भी मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। योगियों ने योग साधना करके भी मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रख पाया। अवतारी शक्तियों ने कितना मार काट, हिंसा हत्या करके भी मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। तो आप कैसे कर लो? कलयुग का जीव कैसे करे?
कलयुग के युग के लिए संत पधारे हैं, आपको आत्मिक बल देने के लिए, आत्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए। लेकिन उनका कहना तो मानो, वो तो सरल से सरल युक्ति आपके लिए बताते हैं। सरल आप कर नहीं पाते हो, कठिन तुम्हारे बस की नहीं, फिर आप कैसे करो? तो इसलिए प्रेमियों, सत्संग की बहुत जरूरत है। और सत्संग कहीं होता नहीं है, सब अपनी अपनी चर्चा करते हैं। अपनी गुरु की चर्चा कोई नहीं कर रहा, अपनी चर्चा। हमको बाबा जी वसीयत बना कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, एक कह रहा हमको बाबा जी नाम दान पावर दे गए, लेकिन गुरु चर्चा कौन करे? वो तो कोई नहीं कर रहा। ये तो दोनों अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। और आपको चाहिए गुरु चर्चा, सत्संग चर्चा, गुरु ज्ञान चाहिए, गुरु की दया चाहिए। तुम्हारा काम तो उससे होगा, उनकी सुनने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। चलो, उन्होंने इसलिए कहा कि बाबा जी अगर बता देंगे मर गए तो संपत्ति हमको मिल जाएगी मथुरा की, इसलिए कहा। इनको ये नहीं मालूम है ये मथुरा की संपत्ति के हकदार 45 करोड़ है, एक नहीं है 45 करोड़। कैसे आप ले लोगे? अभी तुमको पता ही क्या है, वो कैसे लो? वो तो 45 करोड़ जीवों की है संपत्ति, एक की नहीं है। इसलिए संत मत में उत्तराधिकारी बनाया ही नहीं जाता। जरा संत मत का इतिहास पढ़िए, क्या किसी संत ने किसी को उत्तराधिकारी बनाया? नहीं। उन्होंने कहा साफ साफ, बाबा जी ने कहा, मेरी सत्य की व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी, ये उत्तराधिकारी होगा। ऐसे थोड़ी कह दिया उत्तराधिकारी हो, तुमने मान लिया, उत्तराधिकारी इसने मान लिया। अरे भाई, ये ट्रस्ट बना हुआ मथुरा में, जमीन का ट्रस्ट, आश्रम का ट्रस्ट, मंदिर का ट्रस्ट, जितने पैसा वो सब सीज खजाने वो सब ट्रस्ट में है, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है। लेकिन न तुमको मालूम न उसको मालूम, जो बता रहा आपको उसको भी नहीं पता। मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि बाबा जी तो मथुरा में रहते, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब बताना पड़ेगा आपको। मैं इसीलिए आपको पहले से पहले जानकारी दे रहा हूं, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये जालसाजी था, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये सब ट्रस्ट है, ट्रस्ट की संपत्ति न कोई खरीद सकता, न कोई बेच सकता, न किसी के व्यक्तिगत नाम हो सकता। ये ट्रस्ट का नियम है। आपको तो पढ़ना चाहिए। इतनी ट्रस्ट बने, इतने मतलब समितियां, संगठन बने हैं, इनके बायलाज आप पढ़िए, नियम सिद्धांत की मतलब यानी कि इन ट्रस्टों का उत्तराधिकारी कौन होता है। अरे जो मेंबर होगा, ये मथुरा वाला ड्राइवर भी मेंबर नहीं ट्रस्ट का, उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं है, इसलिए इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो अगर ट्रस्ट का कोई सदस्य है वो कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं होती वो कार्य कर सकता वो जो उत्तराधिकारी। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। और वैसे बात, इस संगठन का नियम है कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं माना जाता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर माना जाता। जब चाहो रखो, जब चाहे बदल दो, वो ट्रस्ट का आदमी नहीं होता। तुमको ये कुछ मालूम नहीं, जैसा हल्ला मचा दिया गया, लोगों ने समझा दिया, आप भाग खड़े हुए। अरे कम से कम बायलाज पढ़ो कि ट्रस्ट का बायलाज, ट्रस्ट के नियम सिद्धांत क्या है, कौन इसका अधिकारी हो सकता, किसको ये कार्यभार संभालने का अधिकार मिलेगा, आपको जानकारी करनी चाहिए। मैंने 12 वर्ष में ये सारी सच्चाई खोल के रख दी। अब मानो न मानो ये तुम्हारा काम, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल बताने का, मानना न मानना ये आपका काम है। आगे तो समय आ ही रहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? देखते रहिए आप। ये मथुरा ट्रस्ट है, इस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, न किसी के नाम हो सकता, न कोई बेच सकता, न इसकी जमीन कोई खरीद सकता। ऐसा ट्रस्ट बना। बाबा जी आजीवन अध्यक्ष, आपने पीछे भी बता दिया।
तुमको किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए आप भूल भ्रम में चले गए। आपको सोचना चाहिए। बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या कहा था? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी, ये उत्तराधिकारी। अबे आपको पता ही क्या, गुरु वचनों को भूल गए, इसीलिए आप भ्रमित हो गए। तो वचनों को याद करो। मैं निंदा आलोचना बुराई के दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं सच्चाई आपके सामने उजागर कर सकता। नहीं तो आप समय आने पर कहोगे आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं था, यह भी आप कहोगे। इसलिए मैंने समय के पहले ही 12 वर्ष लगातार मैंने जानकारी दी है। अब मानना न मानना ये आपका काम है, तो तुम्हारा काम। अब कोई चीज हमारी गैर सिद्धांत की नहीं है, अपने लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं है। जो है वो संगत की, ये संगत की चीज है। संगत के नाम होनी चाहिए, संगत को मिलनी चाहिए, संगत को लाभ मिलना चाहिए। एक व्यक्ति इसका लाभ उठाने का अधिकारी नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। और आप कुछ नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप सोचना चाहिए नामदान कौन देता है, अभी तो नहीं मालूम। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता, वो नामदान देगा। ऐसे नहीं, ऐसे सन्मुख जीव होए मोच वही जन्म कोट यज्ञनाशो तवही। बड़ा साफ साफ गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जब जीव सदगुरु के सन्मुख होगा, उनकी दया हो जाएगी, तब अनंत जन्मों के पापों का नाश कर देंगे, सफाई कर देंगे, तब नामदान देंगे। ऐसे नामदान नहीं मिलता। अब आपको बताऊंगा, समय कम है तो मैं आया था किसी काम के लिए, फिर कभी मौका मिलेगा 5 दिन का सत्संग, 5 दिन पूरा ठोक के पूरा संदेश दे दूंगा, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। क्या है, क्या होना चाहिए, ये किसकी अमानत है, किसको मिलनी चाहिए, ये सब जानकारी आपको दूंगा। चिंता मत, मैं उनसे भी कहता हूं अभी चेत जाओ, ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें नरकों में जगह न मिले। ऐसा काम मत। तुम्हारा गुरु समर्थ है। आपने कहा था हमारा समर्थ गुरु है, हमारा परमात्मा गुरु। अब कहां चला? अब कहा तो किधर मर गया? परमात्मा मर गया, समर्थ मर गया। कहने में भी शर्म नहीं आती है। अभी तक कहते थे गुरु अनामी महाप्रभु हैं, गुरु भगवान है, गुरु परमात्मा है। अब कहते गुरु मर गया है। ये शोभा देता कहना? आपको सोचना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अभी आप ये कहते थे, अब ये कहते हो, अब ये कहते हो, और अभी नहीं मालूम ये तुम्हारी हो नहीं सकती। ये जितनी जमीन है मथुरा की, मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, ये जमीन न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता। पहली बात आपको ये मालूम है कि अगर किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष अगर मर जाता है तो पुनः यानी मतलब ट्रस्ट भंग कर दिया जाता, पुनः चुनाव होता नए अध्यक्ष का। इन्होंने प्रचार किया बाबा जी मर गए, लेकिन ना तो चुनाव किया गया, न किसी सत्संगी से पूछा गया, और न ट्रस्ट के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उपाध्यक्ष, उनसे भी नहीं पूछा गया। उस समय के प्रशासन ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर उस ड्राइवर को पगड़ी बांध के बैठा दिया। ये हुआ, ये किया। ये छिपने वाला नहीं है, मैंने राज खोल दिया पूरा। ये छिपने वाली चीज नहीं है, आपके सामने आ जाएगी, आप तब मान लेना। हमको जरूरत नहीं है, हमको सबके लिए जरूरत। जो सबकी चीज वो सबको मिलनी चाहिए। एक आदमी कैसे अधिकार जमा रहा कि हमारा है, हमारा हमारा हमारा, इसके तो हम विरोध में भाई। हम ये नहीं होने देंगे। जो सबकी चीज है वो सबको मिलने चाहिए। जो प्रेमियों ने वहां पर मेहनत की, इन दोनों ने कभी एक जरिया मिट्टी नहीं डाली, 1 रुपया कभी सेवा नहीं दिया, वो उत्तराधिकारी बन गए, वो गुरु बन गए। जो बेचारे टाट बोरा पहने, तपस्या की, गुरु आदेश माना, मतलब भजन किया, उनके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको इधर से टाट मारे अंधे हैं, इनको भी नहीं दिखाई पड़ रहा।
कि बाबा जी ने क्या कहा था। जब बोट क्लब ले गए 1983 में, ये भी नहीं मालूम टाट कब पहनाया गया 83 में, कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के ये टाट फकीरी वेश धारण करो, ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सज्जू के नहीं आ जाएगा। इसने तो मिनटों में उतार के फेंक दिया, मिनटों में उतार के फेंक दिया। और कहा था जो टाट बोला अपनी इच्छा से उतार दे या पहन ले, उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो समय से कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये बाबा जी ने ये बोट क्लब 1983 में सब बताया। आप भूल गए गुरु बच्चों को, कभी फंस गए हो, वही समझ में कुछ नहीं आता। अब प्रेमी जो गुलाबी पगड़ी बने, ये कितनी सम्मानित चीज है। जब गुलाबी पगड़ी बांध के प्रेमी आते, मैं हजारों बार उस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, मुझे मालूम इसकी महिमा। बाबा जी ने कहा था बच्चा ये सज्जुगी वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए पगड़ी को सम्मान से उतार के बक्से में रख देना। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन आज कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, लिहाजा इसको सम्मान सहित उतार के रख दो। ये कहाँ चला गया आदेश? बाबा जी ने तो पगड़ी बनवाई थी, ये बाबा जी के निकल गए आगे, कुर्ता पैजामा सिलवा दिया। अरे पगड़ी सिर का ताज है, क्या टोपी को जूते की जगह आप रख सकते हो? या सम्मान रहेगा कि अपमान होगा? ये पगड़ी ताज है सिर का, बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया, इसने पगड़ी का अपमान करके यानी कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, पेटीकोट साड़ियों में गुलाबी पगड़ी चली गई। ये कितना बड़ा पगड़ी का अपमान हुआ और गुरु के आदेश का खंडन हुआ। मैं इस बात का विरोध करता हूं, तूने ये काम क्यों किया और तूने टाट बोटा क्यों उतार दिया? क्या टाट बोटा पहनकर नामदान नहीं सुनाया जा सकता? तू पहले भी सुनाता था और अभी सुना रहा, इसको उतारने का मतलब क्या? इतनी जल्दी थी गुरु बनने की, इतनी जल्दी थी। कौन सा सम्मान कम था? कौन इसको लोग मानते नहीं थे? क्या कौन कमी थी? लेकिन बात यह प्रेमियों, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है। आज वो आपके सामने देखिए। मैं उज्जैन गया 2014 में कहने बताने के लिए, अरे भाई ये तुमको कब अधिकार हो गया, ये नामदान का अधिकार कब मिला तुम? लेकिन हमको मिला नहीं है, काफिला बहाने निकल गया, तब से अभी तक नहीं मिल पाया। मैं कहता हूँ या तुम हमको बुला लो या तुम नहीं चले आओ, हम तो हर तरह से तैयार। किसी तरह परिवार में बिखर नहीं होना चाहिए। परिवार इधर उधर बिखर रहा, मारा घूम रहा, इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी आज परिवार की कोई कदर नहीं है, जबकि दुनिया में इतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं था, न राजनीति नेता के पास, न किसी महात्मा के। जितना बड़ा अपना गुरु परिवार 45 करोड़ का, आज उसकी चिंता है। उसी चिंता को लेके मैं निकला हूं और मैं 12 वर्ष से लगातार अपना परिवार इकट्ठा कर रहा हूं। देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना परिवार चाहिए, अपना गुरु चाहिए। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना मैं किसी से कभी 1 रुपया मांगता हूँ, ना हमको जरूरत, न पहले मांगा ना आज मांगता हूँ। हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को तुम्हारे धन की, तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारे सामान की आवश्यकता है, लेकिन प्रेमियों हमको तुम्हारी जरूरत। कितना बड़ा अंतर हमारे उनके सिद्धांत। हमको तुम्हारी जरूरत। परिवर्तन इंसानों से होता है, परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं होता। हमें तो आज प्रेमियों की जरूरत, अपने गुरु परिवार की आवश्यकता है। इसलिए मैं परिवार को संगठित कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ और धीरे धीरे आप देखते जाइए नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर अब तो 20 लाख आदमी इकट्ठा। ये जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, तो मुझे आदेश होता है मैं उसी का पालन करता हूं और आपसे पालन करने की प्रार्थना करता हूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। लोगों, जितनी देर आपको खड़े होने में, बस उतनी देर सज्जू गाने में, मोटी बात नोट करो, उतनी देर। खड़ा करने का मतलब हमारा कुछ और है। अब अच्छे सच्चे काम के लिए, ईमानदार चरित्रमान सच्चे अच्छे समाज की स्थापना के लिए प्रेमियों अब खड़े होने की जरूरत है। उसकी एक अच्छा सच्चा समाज आ जाए, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलने लगे, सब अपना अपना काम करें और सुबह शाम बैठकर भगवान का भजन करें। हमें तो ये कराना, मैं इसके लिए आपसे ये सब कहता हूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये आपको बोलना। आज तक जितने नाम आए हैं, किसी नाम ने ये वादा नहीं किया कि जब तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। न सज्जू के हरि नाम का वादा, न त्रेता के राम नाम का वादा, न द्वापर के कृष्ण नाम का वादा। आज कलयुग के जय गुरुदेव प्रभु नाम का वादा है कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन शर्त यह है, आपको शाकाहारी सदाचारी रहना पड़ेगा, ये शर्त है, शाकाहारी सदाचार। आज भी ये शाकाहारी काफिला लेकर निकला अभी था। इसके तुरंत बाद इधर अलीगढ़, आपका मैनपुरी, फरुखाबाद, ये सब कार्यक्रम करता हुआ नैमिषारण्य पहुंचूंगा। 6 नवंबर को शाकाहारी प्रचार प्रसार अभियान दिवस है, जो मैंने 6 नवंबर 1978 से प्रारंभ किया। आज 47 साल पूरे हो गए ये प्रचार करते। याद दिलाने के लिए, जब तक आप शाकाहारी नहीं होगे आपका सुधार नहीं हो सकता, आपकी संभाल नहीं हो सकती, आपकी रक्षा नहीं हो सकती, दुर्घटनाओं का बचाव नहीं हो सकता। ये जब होगा जब आप शाकाहारी हो जाओ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब प्रेमियों, आप महाप्रसाद ले लीजिए। देखो, ये भी बात अनोखी एक है, कोई आपको महाप्रसाद नहीं दे सकता। महाप्रसाद बनाना बड़ा कठिन है, कोई नहीं बना सकता। तभी तो लोग कहते हैं प्रसाद खरीद के ले आओ। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। पर यहीं से आपको सच्चाई मिल जाएगी। जहां जाते उनसे कहो कि बाबा जी तो प्रसाद बना देते थे। आप कहते हो बाबा जी उत्तराधिकारी बना गए, बाबा जी गुरु बना गए, तो क्या ये नहीं प्रसाद बनाना नहीं सिखा गए? ये पूछो कि प्रसाद बना दीजिए, मैं मान लूंगा आपको। लेकिन ये काम कोई नहीं। तभी आपसे कहते प्रसाद दुकान से खरीद के, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। और मैं ये 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांट रहा हूं। उसके बदले में कुछ नहीं, प्रसाद। अब आपको सोचना चाहिए, अगर क्यों से हमदर्दी नहीं तो क्यों और नहीं कोई बांट रहा? कोई प्रधानमंत्री नहीं बांट रहा, मुख्यमंत्री नहीं बांट रहा, क्या इनको तुमसे हमदर्दी है? अगर हमदर्दी हो, ऐसी मुसीबत में कुछ न कुछ तो प्रयास करना चाहिए था। कोई नहीं कर सकता। ये दया आपको कोई दे ही नहीं सकता। ये पहली पहचान है कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ, असलियत कहाँ है। तो आप ये प्रसाद ले जाइए, संभाल के रखना इसको। जब कहीं काम कोई तुम्हारा होता ना दिखाई दे तो 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेकर इस प्रसाद का इस्तेमाल करना। लेकिन शाकाहारी रहोगे तो
साकार नहीं रहोगे तो नहीं मिलता, तो हमारी कोई गारंटी नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये महाप्रसाद ले लीजिए आप। देखो उतना कहूंगा जितना आप याद रख सके। पहले तो बहुत समय देता था, अब नहीं, बहुत थोड़ा संदेश दूंगा, उतना जितना तुम्हें जरूरत है या जितना तुम याद रख सकते हो उतनी बात आपके सामने रखो। चलो आप लो, ले लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।